हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज आप 7.7 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इसमें आप क्या पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे आप पैरामेट्रिक फंक्शन। अब देखो पैरामेट्रिक फंक्शन होते क्या हैं। पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं? समटाइम्स एक्स एंड वाई बोथ आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द थर्ड वेरिएबल। ठीक है, ये कह रहा है कि कई बार ऐसा होता है कि आपका एक्स और वाई जो भी फंक्शन है वो किसी थर्ड वेरिएबल के साथ शो हो रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ एक्स एफ टी है, ठीक है, फंक्शन टी में है, और यहाँ y का फंक्शन टी में। ठीक है, तो आपका तीन हो गए इसमें, तो आपका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा? यहाँ क्या होगा? डी एक्स वाई में डी टी, यहाँ डी वाई वाई में डी टी। पर आपसे पूछा क्या है? डी वाई वाई में डी एक्स। तो इसका मतलब y का जो डेरिवेटिव आएगा उसको ऊपर रखना है, जो x का डेरिवेटिव आएगा उसको नीचे रखना है आपने। ठीक है बेटा, तो उसको क्या बोलेंगे? डिफ्रेंशिएट इन केस ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन समझ आ गया क्या होता है? जब आपके x और y दोनों को एक थर्ड टर्म के अंदर थर्ड वेरिएबल के साथ इसको एक्सपेंड किया गया हो। ठीक है, देखो क्वेश्चन से अच्छा समझ आएगा। आज आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा? x ये दे रखा और y दे रखा 480। आपको निकालना क्या है? डी वाई वाई में डी एक्स। पर इसका डेरिवेटिव जब आप करोगे x का डेरिवेटिव तो आपका क्या आ जाएगा? डी एक्स वाई में डी टी। ठीक है बेटा, अगर आप ये करोगे डी टी, ठीक है, क्या होता है जब आपका वेरिएबल किसके उसमें हो रहा है? टी के में, तो क्या आ जाएगा? 480, यही आ जाएगा इसका डेरिवेटिव करके। अगर y का करेंगे तो डी वाई वाई में डी टी, जो क्या आ जाएगा? 4a आ जाएगा आपका। ठीक है, आपने निकालना क्या है? आपको निकालने के लिए दिया है डी वाई वाई में डी एक्स। अब डी वाई क्या है आपका? डी वाई वाई में डी टी डिवाइडेड बाय डी एक्स वाई में डी टी। ठीक है क्या आपका? डी वाई की वैल्यू कितनी आई थी? 4a। ठीक है बेटा, और इसकी वैल्यू कितनी आई है आपकी? 4at। ठीक है, अब देखो 4a से 4a कटा, क्या आ गया? 1/t। आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। समझ आ गया बेटा? ठीक है, सेम वैसे ही डेरिवेटिव किया है, पर दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव निकाल के आपको बाय में करना है। डी वाई वाली टर्म ऊपर है तो डी वाई का जो डेरिवेटिव आया उसको ऊपर रखेंगे, डी एक्स वाली नीचे है तो जो उसका डेरिवेटिव आया उसको नीचे रखेंगे। ठीक है बेटा, अब इसी तरह आपका एक सेकंड क्वेश्चन है बेटा, इसमें आपको प्रूव करना। ठीक है, वैल्यू को क्या करना है? आपको प्रूव करना है, पर इसी तरीके से करेंगे प्रूव भी। ठीक है, आपसे पूछा क्या है? इसने पूछा x दे रखा है, y दे रखा है, और शो करना आपको डी वाई बाई में डी एक्स प्लस में x बाई में y इक्वल टू 0। किन दोनों को प्लस करें तो आपका आंसर क्या है? 0। तो उससे पहले आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब आपको डी एक्स आपके पास क्या है? x की टर्म ये थी ना, तो डी एक्स बाई में जब डी टी निकालेंगे आप, तो आप डी एक्स बाई में डी टी किस फॉर्म में? u बाई वी का डेरिवेटिव होएगा आपका। ठीक है, जो क्या होता है? v का स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। ऊपर v वाला ऐसा कैसा रखते हैं तो 1 प्लस टी स्क्वायर। सेम सेकंड का डेरिवेटिव 2t आ गया आपका माइनस। अब फर्स्ट वाला सेम टू सेम और दूसरा 2t आ गया। ठीक है, ये किसका निकाला? डी एक्स बाई में डी टी। अब डी वाई बाई में डी टी अगर आप निकालते हो तो डी वाई आपका था 2t बाई में। अब ये भी आपका u बाई बी से होगा। ठीक है, u बाई बी में क्या आएगा? नीचे का आपका टर्म क्या है? 1 प्लस टी का स्क्वायर। ये टर्म आ गई आपकी। ऊपर फर्स्ट टर्म ऐसे कैसे? 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर इंटू 2 माइनस 2t आ गया। ठीक है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव किया ना 2t इंटू 2t, तो आपका जो डेरिवेटिव है वो क्या आ गया? 2 माइनस टी स्क्वायर बाई में 1 प्लस टी स्क्वायर। अगर ऊपर वाले को भी अगर हम सोल्व कर लेते हैं तो आपका क्या आ जाएगा? -4t बाई में 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, यही आ गया आपके पास। x का भी डी एक्स का भी डेरिवेटिव हो गया और डी वाई का भी डेरिवेटिव हो गया। डी वाई बाई में डी टी, यह आपका डेरिवेटिव करने के बाद क्या टर्म आई थी? 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, बाई में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर।
और डी एक्स वाई में डी टी करने के बाद आपकी क्या टर्म आई थी बेटा, -4ty में 1 + t² का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको निकालना क्या है, डी वाई बाई में डी एक्स, जो क्या आ जाएगा आपका 2 × 1 - t² बाई में 1 + t² का होल स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + t² का होल स्क्वायर, क्योंकि ये थर्ड नंबर पे था ना तो ये ऊपर चला गया आपका। ठीक है, जो थर्ड नंबर पे टर्म होती है वो रिवर्स हो जाती है। ठीक है, अब इसके नीचे क्या आ जाएगा आपका -40, ये सेम थे कैंसिल आउट हो गए। यहाँ से 2 × 1 = 2, 2 × 2 जा, आपकी टर्म आई 1 - t² बाई में -2t। ठीक है, और एक्स बाई वाई आपका 1 - t², 1 + t²। ठीक है, और वो क्या था 1 + t² बाई में 2t। अगर इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 1 - t² बाई में 2t। ठीक है, दोनों को सोल्व करना है आपको, लेफ्ट हैंड साइड मान के सोल्व कर रहे हो तो क्या आ जाएगा डी वाई बाई में डी एक्स प्लस में वाई, तो -1 - t² बाई में 2t, 1 + t² बाई में 2t, कैंसिल आउट होके क्या हो गया 0। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। इसी तरह आपका थर्ड क्वेश्चन तक आपको सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट आपको सोल्व कर